जय माता दी फ्रेंड्स, क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद सन का चैप्टर 3 द शेफर्ड ट्रेजर हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ये एक एन ईरानियन फोक टेल है कि ईरान की एक फोक टेल है जो कि मतलब ईरान में ही रहने वाले लोग और वहाँ पे एक शेफर्ड रहता है, वहाँ की ये स्टोरी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द शेफर्ड्स ट्रेजर का मतलब क्या होता है कि ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और शेफर्ड का मतलब होता है, शेफर्ड मतलब जो शिप्स वगैरह, ये जो चरवाहे या गडरिया जिसको हम बोलते हैं, जो भेड़ वगैरह शिप्स वगैरह रखता है और उसको शेफर्ड बोलते हैं। तो हम ये चैप्टर देखने जा रहे हैं, उससे पहले देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब सा शेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था ईरान में। दो अनएजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान और हेल्पफुल था। और द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। और राजा ने उससे मिलने की सोची। इन डिसगाइज मतलब अपना रूप चेंज करके, अपना वेश बदल कर, ओके, ताकि उसे पहचान नहीं पाए। तो क्या है ये स्टोरी, हम ये देख लेते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी होने वाली है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक बार एक गांव में, ईरान में के गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज। स्मॉल कॉटेज मतलब छोटा सा घर भी नहीं था उसके पास में, नॉट इवन हट उसकी नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा गरीब था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, और रीड एंड राइट, तो जब वो स्कूल नहीं गया था उसको रीड एंड राइट भी नहीं आता था, ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि वहाँ उस टाइम पे बहुत कम स्कूल हुआ करती थी, वेरी फ्यू स्कूल, और इसलिए मतलब इतने ज्यादा स्कूल नहीं होते थे, इसलिए वो गया हुआ भी नहीं था। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, जबकि वो गरीब था, अनएजुकेटेड था, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के सोरोज और ट्रबल्स को समझता था। किसी की परेशानियों को समझना ने के लिए आपको लिटरेट होना जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन ही किसी के सोरोज और ट्रबल्स नहीं समझ सकता। तो वो अनएजुकेटेड था, फिर भी वो सोरोज और ट्रबल्स समझता था लोगों की। एंड हेल्प देम, उनकी मदद भी करता था। उनकी प्रॉब्लम्स को करेज से किस तरीके से हम सामना कर सकते हैं और कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताता था, हेल्प करता था लोगों की जो भी वो प्रॉब्लम में होते थे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तो भाई जब इतना ज्यादा हेल्पिंग नेचर का कोई पर्सन है तो वो फेमस तो होना ही है। तो अपनी विजडम और फ्रेंडली नेचर, अपनी बुद्धिमानी और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से वो बहुत फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस कंट्री का जो किंग था उसने भी उसके बारे में काफी सुना और सोचा कि मुझे भी उससे मिलना चाहिए। डिसगाइज्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो वेश बदलकर या इस तरीके का रूप धारण करके कि उसे पहचान नहीं सके। एज ए सेफर्ड, वो भी एज ए सेफर्ड मतलब अपने आप को एक सेफर्ड की तरह की तरह ड्रेसअप करता है। और एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल क्या होता है कि एक जो मेल हॉर्स मेल सॉरी आस होता है, गधा होता है, और फीमेल जो हॉर्स होती है उनसे जो बच्चा होता है उसको म्यूल बोलते हैं। वो मोस्टली लोड्स वगैरह कैरी करने के काम आते हैं, कि मतलब बोझा ढोने के, या फिर मतलब मोस्टली ऐसे ही कामों में उनको लिया जाता है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर, तो वो म्यूल पे सवार होकर, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आप, म्यूल पे सवार होकर जो किंग है वो शेफर्ड का वेश लेकर और उस वाइज जो शेफर्ड था उससे मिलने के लिए जाता है। फिर क्या होता है, जहाँ पे शेफर्ड रहता है। एज सुन एज द शेफर्ड शॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। तो जैसे ही शेफर्ड देखता है कि कोई ट्रैवलर उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी केव की तरफ बढ़ रहा है, तो वो उसका वेलकम करता है।
ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, और उस जो थका हुआ ट्रैवलर था उसको अपनी केव के अंदर लेकर जाता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील। अब उसको पानी मतलब केव में के अंदर ले जाकर फिर वो पीने के लिए पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील मतलब अपनी मीगर मतलब कम, बहुत थोड़ी सी जो मील होती, क्योंकि पुअर है वो काफी, तो उसमें से भी वो उसको शेयर देता है, खाने के लिए देता है। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब पूरी रात जो है किंग वहां पर केव में रहता है और बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है शेफर्ड की जो हॉस्पिटैलिटी देखकर, कि मतलब द वे वो उससे बात कर रहा है, उसको अच्छे से रख रहा है। उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं कि मतलब उसको उसका जो वेलकम देखा, उसके अच्छे से उससे बात की, उससे वो काफी इम्प्रेस हुआ जो किंग है। फिर अगले पॉइंट देखते हैं हम। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। ये चीज शेफर्ड को पता चल गई थी कि जो विजिटर आया है ना वो एक्चुअल में शेफर्ड है नहीं है, वो किंग है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये सब कुछ होने वाला है। और किंग उसको जो इतना बुद्धिमान शेफर्ड है उसको एक स्मॉल से डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देते हैं। Other governors became jealous of new governor and called him dishonest. और ये तो होता ही है कि एक शेफर्ड किस तरीके से एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया, तो जो अदर गवर्नर्स होते हैं जो किंग के, वो जेलस हो जाते हैं। और जो शेफर्ड गवर्नर बना हुआ होता है, जो अभी न्यू गवर्नर बना है, उसको डिसऑनेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अभी आगे। तो ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी भी राजा टायर्ड ही था, थके हुए थे, लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में जाने के लिए डिपार्ट मतलब वहां से निकलने के लिए सोच लेते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ही सेड, उसने क्या कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि वो थैंक्स करता है कि आपने इतनी दयालुता दिखाई मुझ जैसे गरीब ट्रैवलर के लिए। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे काफी दूर जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाजत दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। अब सामने अपने गेस्ट की आंखों में आंखें डालकर या फिर देखकर शेफर्ड ने क्या रिप्लाई दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसने क्या कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी, मतलब वो समझ गया कि वो राजा है। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि मुझे इस लायक समझा, मेरे यहाँ पर आपने विजिट किया, उसके लिए थैंक्स। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइज हो गया किंग, कैसे, एज वेल एज प्लीज्ड, और काफी खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, कि वो सोचता है कि हाँ भाई है तो बुद्धिमान, क्योंकि शेफर्ड को तब भी समझ में आ गया कि ये राजा है, तो ये वाइज है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा सोचता है, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जैसा अभी मैंने ऊपर लाइंस में बताया था कि उस जो हम्बल शेफर्ड को राजा ने अपना छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब उसके पास पावर और डिग्निटी तो थी ही क्योंकि वो गवर्नर बन चुका था। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी वो इतना हम्बल था जैसे वो पहले रहता था, इतना ही हम्बल था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपति के लिए, उसकी गुडनेस के लिए, उसमें जो अच्छाइयाँ थी, दूसरों का हेल्पिंग नेचर था, बुद्धिमान भी था, लोगों के प्रॉब्लम्स भी समझता था, तो इसलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए काइंड था, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था, वो सबके लिए बराबर ही दयालु भाव दिखाता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसका जो फेम था और कि वो एक बहुत ही फेयर एंड वाइज गवर्नर है, फेयर मतलब सबके लिए बराबर
सब उसके लिए बराबर हैं, सबके लिए बराबर वो निर्णय लेता है और बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर है। तो ये बात सारी जगह पे उसकी जो फेम है, वो जो उसकी जो फेमस हो जाता है वो थ्रू आउट द कंट्री। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, लेकिन जो अब अदर प्रोविंसेस मतलब अदर स्टेट्स के जो गवर्नर हैं, ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम, बहुत ज्यादा उससे जेलस हो जाते हैं, एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब वो राजा से बात करने लग गए उसके खिलाफ कि वो तो इतना अच्छा है नहीं जितना आप समझते हो। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और जो वो टैक्स इकट्ठा करता है लोगों से, उसका एक पार्ट वो अपने पास रख लेता है। इस तरीके से राजा को उसके बारे में बातें बता रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। Why did he always carry with him? They added an iron chest. वो ये भी बताते हैं, वो अदर स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं राजा को, कि वो क्यों अपने साथ में एक आयरन चेस्ट को कैरी करता है। अगर वो बेईमान नहीं होता, अगर वो डिसऑनेस्ट नहीं होता, तो वो एक आयरन चेस्ट को अपने साथ कैरी क्यों करता है। आयरन चेस्ट का मतलब होता है आयरन बॉक्स, कि लोहे का बना हुआ बॉक्स एक अपने साथ क्यों कैरी करता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। हाँ, इसीलिए रखता होगा क्योंकि वो जो खजाना जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया हुआ है, वो उसमें छुपाकर और अपने साथ में कैरी करता होगा वो ट्रेजर, जिसमें कि मतलब ज्वेलरी वगैरह हो या कुछ ऐसी कीमती चीजें हों। तो ऐसा ये ट्रेजर क्यों रखता है, मतलब उस बॉक्स के अंदर अपना ट्रेजर ही रखता होगा, वो अपना खजाना ही रखता होगा जो वो सीक्रेटली कलेक्ट किया हुआ है। आफ्टर ऑल, क्या बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल दे हैड सैड मोकिंगली कि ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। क्यों आफ्टर ऑल, है तो वो एक शेफर्ड ही, एक कॉमन सा शेफर्ड है, तो इससे अच्छा तो वो व्यवहार कर ही नहीं सकता। ऐसे मजाक में ऐसी चीजें बोलते हैं वो, राजा के सामने उसका मजाक बनाते हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब आगे क्या होने वाला है, नए गवर्नर को जो कि एक सेफर्ड है, उसको पैलेस में बुलाया जाता है, महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसको ये बोला जाता है, उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि एक्सप्लेन करो कि क्यों तुम ये आयरन बॉक्स अपने साथ रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, और उस बॉक्स के अंदर ना तो गोल्ड निकलता है ना सिल्वर निकलता है, तो क्या निकलता है वो भी हम आगे अब पढ़ेंगे। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले स्टार्टिंग में तो राजा उसकी उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन कितना इग्नोर करता उन गवर्नर्स को, उनकी एंडलेस स्टोरीज को, जो भी वो सेफर्ड के बारे में कह रहे थे कितना इग्नोर करता। कहते हैं ना, कोई 100 पत्थर मारेगा तो एक तो लगता ही है ना। तो इतनी ज्यादा स्टोरीज सुनी थी उन्होंने उन गवर्नर्स के मुंह से, तो उसको इतना तो था ही कि मतलब कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज तो राजा को भी पता थी। द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। और एक चीज पे उसे विश्वास भी हो गया था कि हाँ, ये जो नया गवर्नर मैंने बनाया है शेफर्ड को, ये ऑलवेज एक आयरन बॉक्स तो रखता है अपने साथ में, ये मैंने देखा है, हमेशा अपने साथ रखता है। सो वन डे, तो एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज सम्ड टू द पैलेस। और तो एक दिन क्या हुआ, जो नया गवर्नर है उसको बुलाया गया महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज केमल, वो अपने ऊंट पर बैठकर महल में आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और सब इसलिए भी खुश हो जाते हैं क्योंकि जो फेमस आयरन चेस्ट है, मतलब जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे बंधा हुआ है, कैमल की बैक पे, मतलब वो भी साथ लेकर आया है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ जाता है। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस आयरन चेस्ट विद यू। वो गुस्से में क्या कहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में, कि तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो अपने साथ में। वॉट डज इट कंटेन, है क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर ने स्माइल किया।
ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट को कहा कि जाओ मेरा चेस्ट लेकर आओ, मतलब मेरा बॉक्स लेकर आओ, आयरन बॉक्स। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। और सब लोग बड़े ही ईगरली देख रहे हैं, मतलब बहुत ही उतावले होकर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, शेफर्ड के इसके अंदर आयरन चेस्ट में से क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन सारे के सारे ठगे के से रह गए। एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज्ड रह गए या ठगे से रह गए कि किंग भी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। When the chest was opened, जब वो बॉक्स खोला गया, no gold और सिल्वर और ज्वेल्स, but an old blanket was all that came out। उसमें से उसके अंदर से ना तो कोई गोल्ड निकला, ना कोई सिल्वर निकला, ना कोई ज्वेल निकला, मतलब कोई ऐसे बेशकीमती कोई हीरे जवाहरात निकले, कोई गहने निकले, बस निकला तो एक ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल। होल्डिंग इट अप, उसको पकड़कर, होल्डिंग इट अप प्राउडली, प्राउडली उसने उसको होल्ड किया, उसको पकड़ा। द शेफर्ड शेड, और उसको पकड़कर शेफर्ड ने क्या बोला उस ब्लैंकेट को, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर। राजा को कहते हैं कि मेरे डियर मास्टर, ये ही मेरा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। राजा कहते हैं लेकिन तुम इतना सा कॉमन सा ये ब्लैंकेट क्यों रखते हो अपने साथ। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, क्योंकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, जैसा कि तुम्हें पता है, तो फिर ये क्यों रखते हो अपने साथ। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी के साथ में शेफर्ड ने उसका रिप्लाई दिया। क्या दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये बताते हैं शेफर्ड कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ये मुझे अब भी प्रोटेक्ट करेगा अगर आपकी मैजेस्टी ने मुझे ये जो सारे नए क्लॉक्स दे रखे हैं, मतलब न्यू टाइप ऑफ क्लोथिंग दे रखी है, मतलब मैं क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, मुझे इतना अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रखा है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, लेकिन अगर ये सब कुछ आप मुझसे छीन लोगे अपना, तो अभी भी ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। कि उस बुद्धिमान शेफर्ड की बात सुनकर कितना अच्छा लगा, कितने खुश हुए किंग, और उनको एम्बेरसमेंट हुई जो कि जेलस गवर्नर्स थे, जो अदर स्टेट्स के, जो राजा को नेगेटिव बातें करते थे उसके बारे में। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब सबको ये पता चल गया था कि सच में शेफर्ड जो है वो सबसे हम्बल है और सबसे बुद्धिमान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसे उससे भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। मतलब पहले एक छोटे से जिले का था, अब एक मच बिगर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया राजा ने उसे, क्योंकि था ही वो इतना हम्बल, था ही वो इतना वाइज कि बनाना ही चाहिए। तो एन ईरानियन फोकटेल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक ईरान में ही, ईरान के ही एक शेफर्ड की स्टोरी है, एक ईरानियन फोकटेल है ये। होप आपको पसंद आई होगी कि मतलब वो कितना ज़्यादा हम्बल था। इनफैक्ट उसने अपने ओल्ड चीज़ों को भी नहीं छोड़ा। हम अपने ओल्ड फ्रेंड्स को, या फिर कोई ऐसा होता है जो हमारे काम का नहीं होता, हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना बुद्धिमानी से उसने आंसर दिया और अपना पुराना टाइम नहीं भूला वो जो शेफर्ड था। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.